हेलो फ्रेंड्स, पायल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। मेरा नाम सुमन सहारण है। हम क्या करंट अफेयर्स की क्लासेज है उनको कंटिन्यू करते हैं। अभी पिछले सेशन में हमने क्लासेज में हमने क्या है कि राज्य सरकार की जो विभिन्न योजनाएं हैं उनके बारे में चर्चा की थी। उन योजनाओं में क्या है कुछ जैसे ऐसे डाउट्स आए थे कि कुछ फैक्ट्स है वो क्या चेंज हो गए हैं। ये तो मैं आपको क्लियर बताना चाहती हूँ कि जो भी हम क्लासेज बना रहे हैं वो राज्य सरकार की जो भी ऑथेंटिक सोर्स है, जैसे बजट हो गया, आर्थिक सर्वे हो गया या सूजस पत्रिका हो गई, उनसे बना रहे हैं। हाँ, कुछ अपडेटेड होते जा रहे हैं तो उनको क्या है जब हमारी एग्जाम्स होगी उसके बिल्कुल पास में 7 दिन पहले क्या है इन स्कीम्स पे एक अलग से वीडियो बनाएंगे और जब तक के जो भी अपडेट होंगे वो हम क्या है आप तक पहुंचा देंगे। ये हमारी क्या है व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि आप तक बिल्कुल सही डाटा पहुंचाना। अभी क्या है कि जैसे इंदिरा रसोई योजना में किसी ने बोला था कि इसमें 12 नहीं 17 रुपये हो गए, तो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि इंदिरा रसोई योजना है उसमें स्टार्टिंग में जब स्टार्ट हुई थी जब 20 रुपये थे, उसमें सरकार ने ये बोला था कि 20 में से 8 रुपये जो उपभोक्ता है जो खाना खाएगा वो देगा, 12 रुपये क्या है राज्य सरकार देगी। तो 12 रुपये राज्य सरकार दे रही थी तो उसमें क्या है जो कुक थे जो रसोइयाँ थी उन पर ज़्यादा बर्डन आ रहा था। तो राज्य सरकार ने कहा चलो 12 नहीं आपको क्या है हम 17 रुपये दे देंगे। तो कुल थाली की जो प्राइस है वो हो गई है अब 25 रुपये। ठीक है, अब 25 रुपये हो गया। हो सकता है आपकी एग्जाम हो जब तक ये जो 17 रुपये अनुदान किया है हो सकता है ये सरकार 20 रुपये भी कर दे, है ना। तो उपभोक्ता को तो 8 रुपये की थाली में दे ना आज भी, हो सकता है उस टाइम घटा भी दे। जो जैसे आज 25 रुपये की थाली मिल रही है हो सकता है कि 30 रुपये हो जाए आने वाले दिनों में, या फिर रोज़ राज्य सरकार वापस उसको 20 रुपये कर दे। तो ये क्या है, ये डाटा है ना जो चेंजेस डाटा आपको जब आपकी एग्जाम होगी ना उससे एक वीक पहले हम देखेंगे कि क्या क्या कौन सी योजना में चेंजेस हुए हैं, वो डाटा आप तक लास्ट वीडियो में हम अपडेट कर देंगे। ओके, चलो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज हमने क्या है क्लास में हमने क्या हाल ही में क्या है राज्य सरकार है ना उनके बहुत सारे बोर्ड है जो आयोग है ना, उनके पद खाली पड़े थे बहुत दिनों से। तो राज्य सरकार ने हाल ही में बहुत सारी नियुक्तियां की हैं। तो मुझे ऐसे लगा कि ये क्या है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें आते रहते हैं जनरली 1 लाइनर क्वेश्चन है ना, वो इस सवाल आते रहते हैं। तो चलो आज हम क्या इनको पढ़ेंगे। हमारा जैसे पहला आपके सामने स्क्रीन पे पहला सवाल है हमारा, निम्न में किसे हाल ही में राज्य अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राज्य अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष, तो इस आपका ऑप्शन 1 है रफीक खान, 2 है खिलाड़ी लाल बैरवा, 3 है जुबेर खान और 4 है मेवाराम जैन। तो आपका राइट आंसर होगा इसमें रफीक खान। ठीक है, रफीक खान हाल ही में राज्य अल्पसंख्यक आयोग है उनके अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। ये जो राज्य अल्पसंख्यक है ना, अल्पसंख्यक वर्ग है उसके कल्याण के लिए सरकार क्या किया कि राज्य अल्पसंख्यक अधिनियम लेके आई थी। अधिनियम, इस अधिनियम था 2001 का। ठीक है, 2001 इस अधिनियम के तहत क्या हुआ, राज्य जो अल्पसंख्यक आयोग है उसका गठन किया गया था ताकि राज्य में जो अल्पसंख्यकों से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनके कल्याण के लिए जो भी योजनाएं चलाई जा रही है उनको अच्छे तरीके से देख सके वो। तो राज्य अल्पसंख्यक आयोग है उनके अध्यक्ष है रफीक खान। दूसरा सवाल है हमारा, निम्न में से कौन राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष है। अनुसूचित जाति आयोग, तो राम सिंह राव, शंकर यादव, खिलाड़ी लाल बैरवा, ब्रजकिशोर शर्मा। तो इसका आपका राइट आंसर होगा खिलाड़ी लाल बैरवा। ठीक है, खिलाड़ी लाल बैरवा है वो वर्तमान में राजस्थान अनुसूचित जाति जो आयोग है उनके अध्यक्ष हैं। देखो वो 2011 में क्या है, 2011 में अनुसूचित जाति है ना जो 80 है उनसे संबंधित उनसे रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं उनके कल्याण से संबंधित जो भी योजनाएं चल रही है ना, इन सब के लिए क्या है एक अलग से आयोग का गठन किया गया था राज्य सरकार द्वारा, राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग। उनके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, खिलाड़ी लाल बैरवा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल है हमारा, निम्न में किसे अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसमें क्या पूछ लिया, अष्टी पूछ लिया। अष्टी का अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, क्योंकि सरकार ने मैंने बताया ना हाल ही में राज्य सरकार ने बहुत सारी नियुक्तियां की है, तो ये सब जानकारी होना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो हमारा ए ऑप्शन है लाखन सिंह मीणा, बी है लक्ष्मण मीणा, सी है रमीला खरिया
और डी है पुखराज पाराशर। तो इसका राइट आंसर होगा आपका लक्ष्मण मीणा। ओके, इसका भी क्या है कि राज्य सरकार ने 2011 में सेम वही 2011 में अनुसूचित जाति आयोग, 2011 में अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया, ताकि एसटी से संबंधित या इनके कल्याण से संबंधित जो भी योजनाएं हैं वो उन वर्गों तक पहुंचा जा सके, इनकी समस्याओं को एड्रेस किया जा सके। इसके लिए 2011 में अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया था। वर्तमान में लक्ष्मण जी मीणा इनके अध्यक्ष है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में राजस्थान राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। देखो, राजस्थान राज्य महिला आयोग का पद तो लगभग 2 साल से खाली था। ठीक है, इस पद पे कोई नहीं था। हाल ही में राजस्थान राज्य महिला आयोग रेहाना रियाज चिश्ती, मंजू शर्मा, कांता भटनागर और उर्मिला योगी, तो इनमें से कौन होगा? तो इसका राइट आंसर होगा रेहाना रियाज चिश्ती। ओके ओके, ठीक है। देखो, राजस्थान राज्य जो महिला आयोग है ना, इसका गठन कब किया गया था? इसका गठन हुआ था दोस्तों 15 मई 1999। 15 मई 1999 को राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन किया गया था, है ना। इस आयोग में क्या है, टोटल इसका मुख्यालय कहाँ है? जयपुर में है। इस आयोग में 4 सदस्य होते हैं। टोटल अपना अध्यक्ष, एक अध्यक्ष महोदय जो वर्तमान में रेहाना रियाज चिश्ती जी है, और इसके अलावा एक सचिव सहित टोटल 4 सदस्य होते हैं। ठीक है, इनमें एक एसटी, एक एससी और एक ओबीसी की महिला होना अनिवार्य है। ओके, आपका जैसे राजस्थान राज्य महिला आयोग का कि जो गठन था वो 15 मई 1999 को जयपुर में किया। इसमें 4 सदस्य होते हैं अध्यक्ष सहित। वर्तमान में राजस्थान राज्य महिला आयोग है, उनके अध्यक्ष रेहाना रियाज चिश्ती जी है। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट सवाल। निम्न में कौन राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष है? यहाँ पूछ लिया ओबीसी। राजस्थान राज्य पिछड़ा, मानविंदर सिंह जासोल, सीताराम लांबा, बबरू खान, चंद्रभान, तो इनका राइट आंसर होगा बबरू खान। ये क्या है? राजस्थान राज्य जो पिछड़े वर्ग है, जैसे राजस्थान में कितनी पिछड़ी जातियां हैं, वर्तमान में जो सूची है उसमें कौन सी जो शामिल करनी है पिछड़ी जातियों की, ये सब काम कौन है? राजस्थान। इसका ये कार्य राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के द्वारा किया जाता है। अनुसूचित एससी और एसटी को छोड़कर बाकी जो जातियां हैं उनको किन जातियों को पिछड़े वर्ग में शामिल करना है या फिर हटाना है उसको, ये सब काम राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग करता है। वर्तमान में बबरू खान जी इसके अध्यक्ष हैं और इस राजस्थान पिछड़े वर्ग आयोग की स्थापना हुई थी 2007 में। कब हुई थी? 2007 में। ताकि क्या इस आयोग का मुख्य कार्य क्या है कि राज्य में पिछड़े वर्ग है, चाहे जाति है चाहे जनजाति, उनको छोड़कर, जाति जनजाति को छोड़कर बाकी जितनी भी जातियां हैं उनमें किसको पिछड़ा वर्ग में शामिल कर सूची में शामिल करना है, किसे समय समय पर हटाना है, ये सब कार्य राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के द्वारा किया जाता है। वर्तमान में इनके अध्यक्ष बबरू खान है। चलो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। सौर ऊर्जा क्षमता विकसित करने में देश में प्रथम राज्य कौन सा है? राजस्थान सौर ऊर्जा, है ना। सौर ऑप्शन ए है राजस्थान, दूसरा आपका कर्नाटक, तीसरा आपका गुजरात, चौथा आपका मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा राजस्थान। वर्तमान में क्या है? राजस्थान में क्या है? सौर ऊर्जा की व्यापक संभावना है। क्यों? सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित करने की एक तो यहाँ क्या है? बंजर भूमि बहुत ज़्यादा है, बंजर भूमि है। एक यहाँ क्या? सूर्य ताप बहुत ज़्यादा है। अब इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो उसका यूज हम अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो इन वजह से राजस्थान में क्या? सौर ऊर्जा की व्यापक संभावना है। तो वर्तमान में क्या है? राजस्थान राज्य पूरे देश में प्रथम स्थान पर है। ठीक है, ये 31 जनवरी 2022 में आप जो हमारा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार का, उनके डाटा के अनुसार वर्तमान में 10 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन करके राजस्थान, कर्नाटक और गुजरात को पीछे छोड़ते हुए प्रथम स्थान पर है। ठीक है, सौर ऊर्जा क्षेत्र में राज्य प्रथम स्थान पर है। और टोटल अगर देश में देखें सौर ऊर्जा उत्पादन में राज्य का कितना योगदान है, तो टोटल सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान 20% उत्पादन करता है। कितना? 20%। टोटल अगर देश में देखें तो 20% उत्पादन सौर ऊर्जा उत्पादन के साथ राजस्थान राज्य देश में वर्तमान में प्रथम स्थान पर है। यहाँ 10 गीगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन अभी किया जा रहा है और जैसे इसके आंकड़े अपडेट होते जाएंगे हम आपको बताते जाएंगे। ठीक।
ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। निम्न में से सरसों उत्पादक राज्यों में अग्रणी राज्य कौन सा है? सरसों उत्पादक, ठीक है, सरसों यहाँ ये लगे, ठीक है। सरसों उत्पादक राज्यों में अग्रणी राज्य कौन सा है? राजस्थान ऑप्शन ए, पंजाब ऑप्शन 2, हरियाणा ऑप्शन 3, मध्य प्रदेश ऑप्शन 4। इसका राइट आंसर होगा राजस्थान, क्योंकि सरसों क्या होती है, देखो दोस्तों, सरसों होती है रबी की फसल। ये सवाल भी आपका आ सकता है, और जिसके लिए एक तो समतल ज़मीन चाहिए आपको, ठीक है, बलुई दोमट मिट्टी चाहिए आपको, बलुई दोमट मिट्टी होनी चाहिए, तो उसमें सरसों होती है। सरसों एक रबी की फसल है जिसमें बलुई दोमट, अच्छे जल निकास की व्यवस्था होनी चाहिए, बलुई दोमट मिट्टी होनी चाहिए, समतल जमीन होनी चाहिए। हुआ वर्तमान में क्या है, राजस्थान राज्य इस सरसों उत्पादन में पूरे देश में प्रथम स्थान पर है, राजस्थान राज्य, ठीक है। इसमें अब सरसों उत्पादक में राजस्थान में कहाँ होता है, तो देखो एक भरतपुर संभाग हो गया, भरतपुर धौलपुर करौली हो गया, गंगानगर हो गया, हनुमानगढ़ हो गया, गंगानगर हनुमानगढ़, ठीक है, यहाँ सरसों का उत्पादन होता है। राजस्थान में देखें तो गंगानगर, भरतपुर, पूरा भरतपुर हो गया, करौली हो गया, धौलपुर हो गया, सवाई माधोपुर हो गया, गंगानगर, हनुमानगढ़, इन जिलों में क्या है, सरसों का सर्वाधिक उत्पादन होता है। अगर भारत में 5 राज्य ऐसे हो जहाँ सरसों का उत्पादन होता है तो राजस्थान तो देखो प्रथम नंबर पे आ गया, ठीक है। जहाँ ऐसे भी राजस्थान, देश भर में ऐसे 5 राज्य जहाँ 50% से ज़्यादा सरसों का उत्पादन होता है, तो उसमें राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा, मध्य प्रदेश, ठीक है, इन राज्यों में सरसों का उत्पादन होता है। उत्तर प्रदेश, इनमें 50% से अधिक सरसों का उत्पादन होता है, कुल सरसों उत्पादन, ठीक है। ये हो गया आपका। राजस्थान देखें तो 45 से 50% सरसों उत्पादन होती है, यहाँ 45 से 50%, ठीक है, देश भर में उत्पादन होने वाले के लिए सरसों। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल है हमारा, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब की गई थी? यह भी सरसों पे अगला सवाल। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान संस्थान, तो क्या है, सरसों है ना, जो अपना भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, काउंसिल है, ठीक है। वो क्या, कृषि से संबंधित जो भी देश भर में है ना, वो अनुसंधान करती रहती है, रिसर्च करती रहती है। तो इन अनुसंधान करने के लिए इसने क्या कि राष्ट्रीय स्तर पर अब सरसों का जहाँ सबसे ज़्यादा उत्पादन होगा वहीं क्या एक अनुसंधान सेंटर की स्थापना होगी। तो अनुसंधान संस्थान है, इसने किया सेवर, भरतपुर में, मैंने अभी बताया था सरसों का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता, तो ये भरतपुर का एक स्थान है सेवर, ठीक है। यहाँ भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा भरतपुर में राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान संस्थान की स्थापना की थी। अब कब की थी, तो ये देखते हैं। ऑप्शन 2 अक्टूबर 1994, 20 अक्टूबर 1993, 25 अक्टूबर 1996, 30 अक्टूबर 1995। इसका राइट आंसर होगा 20 अक्टूबर 1993, ठीक है। अभी हाल ही में क्या सरसों की 2 नई आई है, एक आई है भरतपुर में ही बनाई है, एक तो ब्रिजराज, इस राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान परिषद है ना, इसी के द्वारा 2 सरसों की नई जो किस्म है उनका विकास किया है, ब्रिजराज और एक राधिका। ये आ सकता है आपके एग्जाम में भी, ब्रिजराज और राधिका किस फसल की किस्म है, ठीक है। तो आपको दे देंगे, ऑप्शन 1 होगा आपका सरसों, 2 हो गया आपका कपास, 3 हो गया आपका, कोई भी ले लो आप, कपास हो गया, गवार होगी, गवार की फसल हो गई, या आप बोल दे बाजरे की, है ना, बाजरा, तो आपका राइट आंसर होगा सरसों। जो हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा भरतपुर में ब्रिजराज और राधिका नाम से जो सरसों है उसकी नई किस्म है, उसका विकास किया गया है। ओके दोस्तों, आज के क्लास में इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। आप क्या है कि अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, या जो भी मैटर है, हमारा जो फाउंडेशन बैच है, या प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ है, या मेंस की आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस है, वो हमारे पहल अकेडमी जो ऐप है उस पर चल रहा है। इसके अलावा पहल academy.com है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। ओके गाइज, थैंक यू।